हेलो गाइस। आज हम इतिहास कक्षा 12वीं के पाठ 2 राजा किसान और नगर पाठ के संपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। ब्लूप्रिंट के अनुसार राजा किसान और नगर पाठ से 1 अंक और 4 अंक के निम्नलिखित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 1 अंक का 3 नंबर और 4 अंक के लम्हा एक जीऊना मैं तो बिन तेरे है तेरे साथ सफर जान। प्रश्न 1 सही विकल्प सुनकर लिखिए। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। प्रश्न 2 सबसे प्रसिद्ध कुषाण शासक कौन था? उत्तर है कनिष्क। निम्नलिखित में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी कौन थे? उत्तर है जेम्स प्रिंसेप्स। 4 ब्राह्मी और खड़ोसी लिपि का अर्थ किस वर्ष निकाला गया? उत्तर 1930 में। 5 सर्वप्रथम अभिलेख किस भाषा में मिले हैं? उत्तर प्राकृत भाषा में। 6 सती प्रथा के वाला प्रथम अभिलेख कहाँ मिला? उत्तर एरन सागर में, मध्य प्रदेश में है। 4 अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे? उत्तर है कनिष्क कौटिल्य। 8 मौर्य वंश की स्थापना वर्ष में हुई? उत्तर 321 ईस्वी पूर्व में। 9 वर्तमान में कलिंग कहाँ स्थित है? उत्तर है उड़ीसा, पुरी। प्रश्न 10 मौर्य साम्राज्य के संस्थापक गुप्त वंश। मौर्य वंश की राजधानी है चंद्रगुप्त के बाद। उत्तर है पाटलिपुत्र। प्रश्न 11 पर्याप्त प्रस्तुति के लेखक है? उत्तर है हरिसेन। प्रश्न 12 बौद्ध धर्म का विस्तार सर्वाधिक किस शासक में काल में हुआ? उत्तर है अशोक। प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 भारत की दशा का आंखों देखा हाल में स्थायित्व है पुस्तक है? उत्तर इंडिका। नंबर 2 चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत था? उत्तर है मेगास्थनीज। नंबर 3 रिक्किस्तान ने अपने संदेश पत्थर को पॉलिश किए हुए स्तंभ पर लिखवा है? उत्तर है अशोक। इसे अच्छी तरह से आप याद कर लेना, ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। रिक्किस्तान समुद्रगुप्त के कवि थे? उत्तर हरिसेन। इसे भी आप याद कर लेना। नंबर 7 घर का मुखिया रिक्किस्तान होता है? उत्तर गृहपति। घर का मुखिया गृहपति होता है, ये याद रखना। से आरंभिक भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि रिक्किस्तान ग्रंथ है? उत्तर है मनुस्मृति। प्रश्न 7 हर्षवर्धन के राज्य कवि थे? उत्तर है वाकाटका। प्रश्न 8 प्रभावी गुप्त की शादी रिक्किस्तान परिवार में हुई? उत्तर है वाकाटक। 9 सांची के स्तूप का निर्माण रिक्किस्तान शासक में हुआ?
उत्तर है अशोक। प्रश्न 10, सिक्कों के अध्ययन को रिक्स्थान कहते हैं। उत्तर मुद्रा शास्त्र। आशा है दोस्तों आप आज के रिक्स्थान पूरे हो चुके हैं। अब अगले प्रश्न है हमारा, इसे अच्छी तरह से याद कर लेना। प्रश्न 3, सत्य असत्य में उत्तर दीजिए। नंबर 1, 6वीं शताब्दी में भारत 16 महाजनपद में बटा हुआ था। इसका उत्तर एकदम सत्य है, ये वाक्य सत्य है। और दूसरा है, प्रयाग प्रस्तुति की रचना वाणभट्ट ने की थी। ये गलत है क्योंकि हरिश्रेण ने इसकी रचना की थी। प्रश्न 3, नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है। उत्तर है सत्य, क्योंकि समुद्रगुप्त जो अलेक्जेंडर था उसकी तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है। नंबर 4, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ये सत्य है, एकदम सत्य। नंबर 5, मौर्य वंश का अंतिम शासक अशोक था। गलत है ये, क्योंकि बृहदत्त था। नंबर 6, प्रभावती गुप्त वाकाटका वंश की राजकुमारी थी। उत्तर सत्य है ये, असत्य क्योंकि वो राजकुमारी नहीं। नंबर 7, कुषाण शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी। ये सत्य, ये अपने आप को भगवान समझते थे। प्रश्न 8, सम्राट अशोक ने दूरसन झील का निर्माण करवाया था। ये असत्य है। नंबर, भूमि का वह भाग जो ब्राह्मणों को दान दिया जाता है उसे अग्रह का कथन। सत्य है, एकदम सत्य। इसे आप और रिसर्च कर लेना क्योंकि ये 2 नंबर में भी आ सकता है। प्रश्न 10, प्रथम शताब्दी ईस्वी में सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने जारी किए थे। उत्तर सत्य है ये, क्योंकि सबसे पहले सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने ही चलाए थे। प्रश्न नंबर 4 सही जोड़ी है। नंबर 1, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य और चुंग वंश बराबर पुष्यमित्र और 3 कुषाण बराबर कनिष्क। नंबर 4, नंद वंश महापद्मानंद। नंबर 5, इंडिका मेगास्थनीज। नंबर 6, प्रयाग प्रस्तुति हरिश्रेण। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना। नंबर 7, अर्थशास्त्र और बराबर कौटिल्य। नंबर 8, देवपुत्र बराबर कुषाण। नंबर 7, मुद्रा शास्त्र बराबर सिक्कों का अध्ययन। नंबर 10, वाणभट्ट मतलब हरिश्रेण। दोस्तों आप यदि इस वीडियो की PDF चाहते हो तो मैं आपको दे दूंगा, आप कमेंट कर। प्रश्न एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, अशोक किस धर्म का अनुयायी था? तो आप सबको पता है अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। दूसरा प्रश्न है, मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में यूनानी राजदूत था। 3, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी? उत्तर है मेगास्थनीज। 4, कौटिल्य द्वारा रचित रचना की विषय वस्तु क्या थी? उत्तर कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र राजनीतिक थी। नंबर 5, सर्वप्रथम अभिलेख किस भाषा में लिखे गए? उत्तर है प्राकृत भाषा में। नंबर 6, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तर है मुद्रा अध्ययन। नंबर 7, मौर्य काल में कर निर्धारण करने वाले सर्वोच्च अधिकार कहलाते थे। उत्तर समाहर्ता।
8 बड़े पैमाने पर सिक्कों के किसके द्वारा चलाए गए थे? कुषाण। सोने के सिक्के तो कुषाण शासकों ने चलाए गए थे। 9 राजगृह शब्द का अर्थ है तो राजा का घर। उत्तर है राजा का घर। 10 अफगानिस्तान में मिले अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? उत्तर है यूनानी लिपि, यूनानी। नंबर 11 चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई? उत्तर है सोनबेलगोला। 8 बौद्ध धर्म का विस्तार सर्वाधिक किस शासक के काल में हुआ? उत्तर है अशोक।